नहीं हिसाब इसक का, स्वाद को नहीं हिसाब, हिसाब न तरंग अमल के, ये जो आवत साकी के शराब, ये जो आवत साखी के शराब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। नहीं हिसाब इसक का, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। हमने खिलवत ग्रंथ से चौपाई उठाए हैं जी। चौपाई में कहते हैं नहीं हिसाब इसक का। कहाँ खड़े होकर के प्राणनाथ जी बोल रहे हैं? तो शब्द है इसक का कोई हिसाब नहीं है। इसक मतलब प्रेम और राज्य के अंतरंग भावना परब्रह्म परमात्मा की, उसका कोई हिसाब नहीं है। अच्छा, इसके लिए प्राणनाथ जी महाप्रभु की जो व्यक्तित्व है उनकी जानकारी होनी चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पर इसक का विवेचन करने जा रहे हैं। हो रहा है वही खिलवत ग्रंथ में, ये प्रकरण नंबर 8 है। इसमें शराब सुख लज्जत ऐसा हेडिंग है, और शराब और एक मस्ती उस विषय में चिंतन चल रहा है। और वो मस्ती आना चाहिए परमात्मा के प्रेम में, तो वो प्रेम के विषय में यहाँ पर चिंतन चल रहा है। तो चिंतन, प्रेम के विषय में जो चिंतन है, कौन कर सकता है चिंतन? जिसके पास इलम हो, जिसके अंदर ज्ञान हो, वही प्रेम के विषय में विवेचन करेगा। जिनको ज्ञान है ही नहीं, वो क्या प्रेम के विषय में चर्चा करेगा? कहने मतलब प्रेम का परिचय देता है ज्ञान। तो नहीं हिसाब इसक का, इसक का कोई हिसाब नहीं है। मतलब गंजान गंज प्रेम का भंडार है। तो ये परमात्मा के हृदय में प्रेम दिख रहा है या दिखा रहा है? कौन? ज्ञान दिखा रहा है, इलम दिखा रहा है। कौन सा इलम, कौन सा ज्ञान? तारतमेन जानति सच्चिदानंद लक्षण। तारतम द्वारा सच्चिदानंद लक्ष्य, सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा के विषय में तारतम जानता है। शास्त्र पहले से बोलते थे। और तारतम का दूसरा अर्थ ये भी होता है संबंधीय ज्ञान। ज्ञान तो ज्ञान, कौन सा? संबंधीय ज्ञान। मतलब परमात्मा अक्षराते श्रीराज जी महाराज के हृदय में, हृदय ही तारतम है, उसी हृदय में ही गंजानागन प्रेम है। तो वहाँ पहुँच के प्राणनाथ जी महाप्रभु इंद्रावती आत्मा हक्की स्वरूप साक्षात श्री राजी महाराज स्वयं 5 बेर आए धनी मुझकार, तो 5वां स्वरूप महामती प्राणनाथ जी बहुत ही चिंतन के अंतिम छोर में पहुंच के उनको दर्शन हुआ कि वो हो परब्रह्म परमात्मा का हृदय प्रेम से लबालब भरा हुआ है, मैं कहाँ तक इसका हिसाब करूं। अच्छा, तो उस ईश्वर का दर्शन करने के लिए तारतम गया, इलम गया। और नहीं हिसाब क्यों बोले? क्योंकि तारतम इलम बताता है कि ये सीधी सी बात है, ये सृष्टि बनना ही, यानी सृष्टि शब्द ही परमात्मा का मेहर का प्रोडक्ट है, उनकी कृपा की, उनका प्रेम का प्रस्तुति है। अब मुश्किल पड़ा ना पचाना। ऐसे शब्द में बोल रहे हैं तो बढ़िया था कि परमात्मा का हृदय
प्रेम से भरा हुआ है। सुनने में तो मजा आया। अच्छा, तो वो प्रेम कैसे उन्होंने प्रस्तुति की? उदाहरण तो लेना ही पड़ता है। मां के हृदय में गंजाना गंजा प्रेम भरा हुआ है, इशक भरा हुआ है। शब्द आया तो प्रश्न तुम्हारा पूछता है कि दिमाग पूछता है कि नहीं पूछता है कि मां के अंदर इतना प्रेम है करके कैसे पहचान होगा? तो बोलेंगे जब मां का हृदय बच्चा के लिए तड़पता है। इसीलिए तो देखो, मां शब्द संसार में वात्सल्यता, माधुर्य भाव से जस्ट 2-4% कम की बात है। माधुर्य भाव तो साक्षात परमात्मा है, माधुर्य भाव तो साक्षात गुरु का स्थान है। लेकिन मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव के हिसाब से जाओगे तो मातृ, जो माँ शब्द से माँ के हृदय में गंजान गंज प्रेम भरा हुआ है। शब्द तो सेम है, ऐसा बोलो, या परब्रह्म परमात्मा के हृदय में प्रेम भरा हुआ है, बात तो एक ही है। लेकिन दोनों को देखने के लिए ज्ञान चाहिए। तो आपको ज्ञान का लोकेशन देखोगे तो माँ शब्द से आप सब कुछ समझ जाते हो। शब्द ही माँ, चाहे वो प्राणी का हो चाहे आदमी का हो, चाहे जो माँ शब्द, माँ को पकड़ो तो उनके अंदर गंजाना गंजाना प्रेम की जब बात करते हैं, तो जब गौ अपने बछड़ा, अपने बछिया को चाटती है तो प्रस्तुति हुई कि नहीं? माँ शब्द से जब बछिया को चाटती है तो लोग क्या बोलेंगे? आखिर माँ है ना, ऐसे बोलते ही नहीं बोलते? आखिर माँ है ना बोलने से कितना मैसेज दे देता है, होता है कि नहीं? ऐसे ही आखिर परब्रह्म है ना, आखिर राज्य है ना, बोलने के लिए कितना ज्ञान चाहिए, कितना इल्म चाहिए? संसार में आखिर माँ है ना, बोलते समय रग रग हम कितने ओतप्रोत हो जाते हैं। और जो माँ है उसको तो बोलना भी नहीं पड़ता है, जिस माँ दर्जा में पहुंचता हो। ऐसे ही आखिर राज्य है ना, बोलने में कितना प्रेम होगा, उसके लिए इल्म की जरूरत है। हमें माँ के विषय में ज्ञान है, इसलिए शब्द उच्चारण करते ही रग रग समा जाता है। ऐसे ही इंद्रावती आत्मा के हृदय में राज्य शब्द में इतना इल्म है, राज्य शब्द से परब्रह्म परमात्मा, राज्य शब्द से इतना इल्म है कि बस इसीलिए बोलती है इंद्रावती आत्मा महामती प्राणनाथ जी के हृदय बोलता है, नहीं साहब इसे करना है, आखिर राज्य है ना, अब क्या करो? इसका मतलब इल्म से श्री राजी महाराज के हृदय में ये सृष्टि बनी है, जो इसके पीछे ही उनका इतना प्रेम है, इतना इशक है। अब ये चीज कैसे पचेगा भाई? सृष्टि के पीछे परमात्मा का प्रेम है, सृष्टि ऐसा खतरनाक है, सृष्टि ऐसी है, ये दुखी दुख है, ये है वो है, होता कि नहीं? अब इसके पीछे परमात्मा का प्रेम है बोलते हैं, तो कौन पचाएगा भाई? ये सब इतना आसान से नहीं पचेगा। आज इसको फिर राजकुमार हो और उम्र में 16-17 हो और पत्थर ही खाए तो भी पचने वाला है, शरीर में कोई रोग नहीं हो, उसको बोलेंगे तब संसार बहुत आनंद है, वो तो हम अनुभव कर रहे हैं, तुम क्या अनुभव कर रहे हो करके वो बोलेगा। लेकिन दिन दिन जब शरीर गुजरता जाता है, सब वृद्धावस्था आता है, सब शरीर में रोग है, अंदर में तनाव है, ऐसे ऐसे व्यक्तित्व के ऊपर संसार दुखदाई है बोल रहा है। अब उसको पास जाकर कहाँ दुखदाई है? संसार कितना आनंद मंगल है, या तो परमात्मा का प्रेम ही प्रेम है बोलेंगे तो वो समझेगा। इसीलिए तो ये मार्ग ही, अनुभव का मार्ग इतना मजबूत है कि बस प्राणनाथ जी महाप्रभु
जब दर्शन करते हैं राज्य के हृदय का तो वहाँ पर उनको ईश्वर का भंडार दिखाई देता है। तो उसके साथ साथ पीछे पीछे इल्म जा रहा है, ज्ञान जा रहा है। तो आपको महामती प्राणनाथ जी का व्यक्तित्व उनकी जन्म से देखो और उन्होंने जीवन में साधना की उसको देखो। जब वो समाज में निकले देश की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए और आत्म उद्धार के लिए, उसमें भी सदगुरु का शब्द और राजी महाराज का आदेश कि परम धाम की ब्रह्मात्माओं को प्रेम पिलाने की बात, ये सब निकले। आप जानते हैं महामती प्राणनाथ जी के व्यक्तित्व को। तो उनको जब समाज के लिए निकले तो उनको फांसी की सजाए तक भुगतना पड़ा, समझे कि नहीं। तो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अब कोई संसार में बचाने वाला नहीं है, अब सीधा मृत्यु सामने में दिखाई दे रहा है, ऐसे ऐसे भी स्थिति इन्होंने अनुभव की है। तब जा करके बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति तो बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं कि परब्रह्म परमात्मा हृदय में कितने प्रेम है, कितना इश्क है, समझे। कोई राजकुमार एकदम आराम से बैठ करके नहीं बोल रहा है कि यहाँ तो प्रेम ही प्रेम है, परमात्मा हृदय में प्रेम है, दया है, आनंद ही आनंद है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है? ये वाला व्यक्तित्व बोल रहा है कि जो मृत्यु को सामने से देखा है। तो कहते हैं कि इसके पीछे परमात्मा का कितना सुंदर हाथ है, दया का हाथ है, कृपा के हाथ है। इसीलिए चौपाई तो चौपाई है। जैसे किसी एक संत से कहा, किसी ने कहा कि महाराज आप तो प्रचार करते हुए निकले हुए जीवन का कम से कम 40 साल हो चुका है और आप उम्र में भी अब तो 60 से ऊपर हो चुके हो, अब तो आपकी सुक्ति कुछ हो तो हम आपका सुक्ति छपाएं। तो उन महापुरुष ने कहा सुक्ति तो परमहंस की सुक्ति है, हम तो हंस भी नहीं, सुक्ति बनने का मतलब है वो तो परमहंसों का मंत्रवत है, वो तो अनुभव से होती है सुक्ति। हमने तो दूसरों का अनुभव जो है शेयर कर रहे हैं। ऐसे उन महापुरुष ने जवाब दिया, हालांकि वो महान थे, फिर उन्होंने सुक्ति शब्द को इतना गहराई से कि सुक्ति ऐसे नहीं होती। तो एक संतों के जीवन में भी सुक्ति का इतना कदर है। तो ये तो अखंड तारतम वाणी, ये तो अखंड वाणी है। तो महामती प्राणनाथ जी के हृदय से राज्य स्वयं बोल रहे हैं। तो अब इसी चौपाई के अंदर से प्राणनाथ जी के हृदय देखते देखते राज्य का हृदय भी देखना पड़ेगा। तो राज्य के हृदय की बात स्वयं राज्य कर रहे हैं, ऐसा अगर आप अर्थ लगा के देखोगे तो कितना प्रेम श्री राज्य महाराज के हृदय में है, वो बेचारा स्वयं श्री राज्य महाराज भी व्याख्या करने में असमर्थ है। तो स्वाद को नहीं हिसाब, इशक पहला बोले नहीं हिसाब इशक का, दूसरे लिटि में कहा फिर स्वाद को नहीं हिसाब। यह स्वाद शब्द क्या है? व्याख्या जा रही है शराब, प्रेम को शराब से लिया हुआ है, इसीलिए स्वाद शब्द क्या होता है व्यवहारिक पक्ष में, स्वाद का अर्थ होता है अनुभव। ईशक के विषय में जानना ये विज्ञान है, ज्ञान दिखा रहा है प्रेम, इसलिए ईशक के विषय में जानना विज्ञान। लेकिन उस विज्ञान को जीवन में अनुभूति हो तो उसको स्वाद मतलब अनुभव। स्वाद को नहीं हिसाब। इंद्रावती आत्मा जो अपने हृदय में राज्य का प्रेम का अनुभव जो कर रही है, जीवन में एक्सपीरियंस हो रहा है, अनुभूति में उतर रही है, उसको तो क्या बताऊं, स्वाद को नहीं हिसाब। अनुभव सबके हृदय में ये अपना अपना तरीका से होता है। यह तो एक स्केलेटन तैयार कर दिया है महामती प्राणनाथ जी ने, इस तरह से राज्य का अनुभव खेल में हो सकता है। सुंदर साथ जी करके लंबा प्रकरण है, हमने प्रकरण 8 उठाए हैं, तो इसके ऊपर चिंतन करते रहेंगे। अभी शब्दों की डिजाइनिंग देखो, कितनी हृदय से
इस भाव को व्यक्त कर रहे हैं। तो बोले स्वाद को नहीं हिसाब, मतलब अनुभव। पहला तो प्रेम के विषय में जानने की कोशिश करो कि इलम से, ज्ञान से। उसके बाद जितना जितना आप प्रेम के विषय में चिंतन करते जाओगे राज्य के हृदय में, उतना उतना राज्य संसार में अनुभव भी देते जाते हैं। जैसे यहाँ मैंने अभी जस्ट 2 मिनट पहले उठाया था उदाहरण कि माँ शब्द से, और माँ शब्द के विषय में हम जितने भी चर्चा करें, लेकिन जो स्वयं माँ है, जिन्होंने अपने बच्चा के विषय में जिनको जानकारी है, उसका अनुभव में प्रवेश करके देखो। माँ के जो अनुभव है वहाँ जाकर प्रवेश, वो किसी का थ्योरेटिकल बात नहीं है, वो प्रैक्टिकल में जो है। तो हम माँ शब्द से, माँ के वात्सल्यता के साथ जितने भी शब्द बघारें, लेकिन जो स्वयं माँ है ना, तो बोलेगी नहीं। ऐसे ही भक्त जो है प्रेम के विषय में बोलने वाले बहुत बोलेंगे, लेकिन जो प्रेमी है रसा मगन भैसो क्या गावे, वो तो कितना मौन रहता। प्राणनाथ जी ने कहा, प्राणनाथ जी तो इसमें मौन रहा करके, उन्होंने तो पहले ही कह दिया है कि ये जो बोल रहे हैं ना, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे से बुलवा रहे हैं, राजी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर एकदम ज्ञान बगार रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ये तो दानी के हुक्म से किया। इसीलिए प्राणनाथ जी का मौन रह करके स्वाद को, मतलब अनुभव से पराकाष्ठा करके इनकी मुखारविंद से अनुभव राज्य महाराज दे रहे हैं। पाथले साथे माटे बानी कही, पीछे आने वाले सुंदर साथ के लिए बानी दिया हुआ। ये तो इस बार पहले पीतु शरबत मौत का, एक बार मरने के बाद शब्द निकला हुआ है, मुर्दा के शरीर से शब्द निकला हुआ है, प्राणनाथ जी बोलते हैं। इसीलिए ट्रैक बता दिया है उसमें। अब इलम द्वारा श्रीदास जी महाराज का हृदय को आप जितने जितने समझते जाएंगे तारतम्बानी से, उतना ही अपने हृदय में खिलवत होती जाए, खिलवत बनता जाएगा, इसका भंडार हृदय में अनुभव होता जाए। इसीलिए स्वाद को नहीं हिसाब, इतने में आप समझ लेना कि यहाँ पर अनुभव तो और बात अलग है। यानी राजी महाराज अपने हृदय से प्रेम का अनुभूति कराने के लिए जागने के ब्रह्मांड में मोमिनों को, सुंदर साथ को जो अनुभव कराते हैं, आपातकालीन में बचाते हुए। ज्ञान समझ में नहीं आ रहा है, पूरा प्रयास कर रहे हैं, तो राजी महाराज बुद्धि दे देते हैं, समझने की बुद्धि, समझ की बुद्धि देते हैं। उसे में जो आंटी खुलती है उससे की खुशी, ऐसे अनंत अनंत अनुभव का है। जो चीज़ आपको बीतक से पकड़ते जाएंगे, तो वो मोमिनों का अनुभव से। जैसे जो भी आपातकालीन आई बीतक प्रसंग में, शारीरिक मानसिक, जैसे लालदासी महाराज की एक आपातकालीन आई, लालदासी महाराज कौन सा, 99 में जहाज डूब गए, वो तो शुरू में था होगा आपातकालीन, पीछे तो प्राणनाथ जी, लालदास जी महाराज की वो क्या आपत है, वो तो कोई आपत्ति नहीं, तो क्या, तो लालदास जी महाराज को पूछोगे, मुझे तो आपत्ति तो वो थी। प्राणनाथ जी महाप्रभु कहते, हम पार में बैठे देखे प्रपंच, हम परात्मा में बैठ करके खेल देख रहे हैं, बोलते समझ में आती नहीं, खाली कान का खुराक बन रहा है और सुनने में आनंद आ रहा है, लेकिन अनुभूति में आती नहीं। तो जैसे ही मार्कंडेय का दृष्टांत सुना दिया, अरे तो ये आपत्ति थी। अब इस समय में जो लालदास जी महाराज को दिव्य परमधाम का दर्शन हुआ और खेल खेल के भांति देखने की जब नजरा हुई, जब खेल को खेल की तरह, सपना को सपना की तरह देखने के जब अंदर में आंटी खुली होगी, तो आप विचार करो लालदास जी महाराज के हृदय में राज्य के प्रति जो प्रेम है, वो कैसा दर्शन हुआ होगा। इसलिए दर्जा अनुसार का प्रेम का होगा।
पूरा भूख लगी हुई है। अब किसी ने कहीं खाने का आदत नहीं है, कहीं नहीं है, लेकिन पता नहीं किसी एक ने इतना सुंदर फल धो धा करके महाराज जी ग्रहण करके, अरे राज जी की कृपा, उनके हृदय में कितना प्रेम है, वो भी तो प्रेम की भाषा करता है। चिंतामणि, चिंतामणि जी जब जागनी हो रही थी तो उन्होंने जब बोला कि पहला तो छाने का ये बोला, एकदम छुप के गाली दीजिए, दो लात मारना हो तो एकांत में मारिए प्रभु। तो उस समय में वो एक मर्यादा, कितना बड़ा कवच था वो, लेकिन जैसे ही वो ऐसा टूट गया और बोले मारो काले कुत्ते को, बोल उठे, तो उस समय में चिंतामणि जी के हृदय में राज जी ने मेहर करके जो पर्दा खोल दिया, उसका अनुभव का कौन व्याख्या करेगा। तो उस समय राज जी के हृदय में कितना प्रेम देखते होंगे, समझ में आई बात। ये सब स्वाद को नहीं हिसाब, जो स्वयं अनुभव कर रहे हैं ना, वही इसके ऊपर अनुभव करेगा शेयरिंग करके। लेकिन धनी करवा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि ऐसा ऐसा है, तो अब अपने जीवन में ऐसे आंटी खुलने वाली, ऐसे जीवन में अपने हृदय में राज जी का कौन घटना हमें राज जी का प्रेम का दर्शन कराएगा जीवन में, वो धनी के मेहर कब कराएगा ऐसा। तो कितने अपने दिमाग से कितने को हुआ है, कितने को हो रहा है, कि होने वाला है। तो ट्रैक ये है। छत्रसाल महाराज जी कितने दुखी होकर के बैठे थे जंगल में, राज्य का टेंशन है, ये है वो है। संत ने भविष्यवाणी 12 साल के लिए तपस्या करने का दिया, एक सिक्का दे दी। जिस दिन उनको सिक्का वाला जब दिखाया तो सिक्का वाला भी दिखा दिया, तो उस समय कि उनके हृदय में कृपा मेहर की बातें कैसी घटी होगी, समझ में आएगी बात। ये अनुभव, ये जो है कि स्वाद को नहीं हिसाब। सदगुरु महाराज परम धाम की बातें करते हैं और देख के बताते, अनुभव से बताते हैं, और मुझे दिखाई नहीं दे रही है। तो इंद्रावती आत्मा कितने तड़प तड़प करके ध्यान लगाने की कोशिश की। जब एक बार परिक्रमा हुआ, कहने का मतलब अपने जीवन में वो घड़ी को याद करो कि आप भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि परम धाम का दर्शन हो जाए। तो मैं आपको उदाहरण देता हूं। आप इधर मरोड़ खाते हो, उधर मरोड़ खाते हो, करवट लेते हो, ये लेते हो। कोई पूछो, किसी ने पूछा कि आप क्यों, क्या हो गया, नींद नहीं आ रही है क्या? तो यार मुझे तो नींद ही नहीं पड़ रही है, छटपटाहट नहीं। तो आप प्रयास कर रहे हैं पूरी तरह सो जाने की, ठीक है? तो आपका अनुभव है कि नहीं, पूरी गहराई के नींद में जाते समय आपको कैसा होता है? पूरी गहरी नींद में आप डूबोगे तो आपका अनुभव कैसा है? जब आपको गहरी नींद बोलते ही संसार तरफ मोड़ के देखो तो अनुभव क्या बताता है? कोई अपना रिलेटिव है, कोई अपने संबंधी है, अपने पद का ज्ञान है, आपको पैसा का ज्ञान है, आपको जातिवाद का ज्ञान है, आपको अनुभव से देखो ना। गहरी नींद बोलते ही आपके पास संसार का कुछ भी नहीं है। यही इसी का नाम गहरी नींद है ना। आधा आधा हुआ तो सपना हो जाएगा। सपना में तो लोग थक जाते हैं, थोड़ी ना आराम मिलता है। लेकिन गहरी नींद बोलते हैं, आप उधर नींद की बात तो कर रहे हो, लेकिन कहां से होके गुजरे आप, उसको याद है? संसार पूरी तरह भूले हो। तो परम धाम का दर्शन भी तो वही तो है। हम परम धाम का दर्शन की चाहना करते हैं, लेकिन संसार छोड़ने का प्रोग्राम करते नहीं ना। आप पूरी नींद में जाने के लिए कितनी सुंदर व्यवस्था की थी, पलंग लगाया, वो लगाया, और सोने के लिए तैयार हुए। तो आप कितनी तैयारी करते हैं? ये मन कितना मन मान नहीं रहा, तो मन को भी आप नींद में लगाओगे ना। तो संसार भूलने के प्रयास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तभी तो नींद की बात, नींद का अनुभव है।
तो आप परम धाम तो करते हो और संसार बोलने के प्रयास किए ही नहीं, संसार छोड़ने के प्रयास ही किए नहीं, तो कहां से दर्शन? स्वयं महामती प्राणनाथ जी सतगुरु के ट्रैक से, सतगुरु का परम धाम का वर्णन, संसार का वर्णन से और शास्त्रों का वर्णन से देखा, हाँ ये तो बात सही बात है। तो इसका मतलब मेरे अंदर अवगुण है करके लगे कि नहीं लगे? सतगुरु प्राणनाथ जी लगे कि नहीं लगे? अपने अनुभव ढूंढने लगे कि नहीं लगे? तो हम साधक, हम सुंदर साथ राज्य को प्राप्त करने के लिए निकले हुए या राज्य को प्राप्त करने के लिए साधना कर रहे हैं, हमने कभी सीरियसली सोचा है कि मेरा अवगुण क्या है, मुझे अवगुण ढूंढना पड़ेगा करके कभी हमने सोचे? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या वगैरह, हावी जावी, इसके विषय हमने चिंतन की? दांत में कुछ घुस जाता है तो निकालने के लिए कितने प्रयास करते हैं? संध्या समय में भोजन में रात में आ गया गेस्ट को तो रखना चाहिए करके रात भर दांत में रखे, मेहमान है करके रखे स्वागत से, कि टूथपिन लगा करके नोट के निकाले। आंख में बालू घुस जाएगा तो कितना असुविधा होता है, अनुभव है कि नहीं? तो रात को आ गया बालू, अब रहने दे करके सोए ऐसे। मेहमान है, शास्त्र में लिखा है अतिथि देवो भव, तो अतिथि को सत्कार करना चाहिए कर रखे, कान आंख में रखे। कान में कोई कीड़े घुस जाते हैं तो रात को 2 बजे कीड़े घुसे तो क्या होगा? उठा पटक करके जा करके ऑयल या क्या डाल करके इसको कितने बेचैनी रहती है कि इस फॉरेन पार्टिकल जब घुस जाता है, ऐसे अपने आत्मा के स्वभाव में जब संसार का गुण घुस जाता है तो उतना मेहनत करके उसको निकालने के किए हैं नहीं, और पालन पोषण करके अपने गुस्सा को रखे हुए, मेरा गुस्सा नहीं देखा है कर गुस्सा का एडवर्टाइज करते हैं। हम उसको अपने गुस्सा दिखाने में कितनी खुशी होते हैं, अपने अहंकार दिखाने में कितनी खुशी होती है। तो संभाल के रखे हैं पालतू जानवर की भांति, तो कैसे परम धाम दर्शन हो? इस चीज को हमने बीमारी की भांति सोचे नहीं है कभी, बस विचार रखे हैं कि परम धाम प्राप्त कर रहे हैं, मुक्ति प्राप्त कर रहे हैं। उसका बजाय क्या है? वो पाने की व्यवस्था छोड़ दो, छोड़ने की व्यवस्था करो। ये जो पकड़े हैं ना, उसको छोड़ने की व्यवस्था है। वो तो परम धाम तो है ही, वो है ही परम धाम में, आनंद में ही है। लेकिन हुआ क्या? उस चीज को अनुभूति में लेने के लिए ये बेचैनी वाला मटेरियल है ना, वो उसको हमने अपना रखा है, उसको पकड़ के रखा है, उसे छोड़ने ही नहीं चाहते। जब डॉक्टर दवाई देता है तो परहेज रखना बोलते हैं। परहेज रखने का मतलब क्या है? दवाई लेना ठीक है, लेकिन परहेज रखना। तो परम धाम की बात है, दवाई तो दिया तारता, लेकिन परहेज, दवाई भी खा रहा है और जो नहीं खाने वाला भी खा रहा है, तो दवाई कहां से होगा? दवाई कहां से काम करेगा? ऐसे ही प्यारे सुंदर साथ जी, इन मोमिनों की दिनचर्या से स्वाद नहीं आने वाली बात नहीं है। इंद्रावती आत्मा उतरते आर घटाया रहा पैसा भर दोए। तो जो व्यक्ति, जो आत्मा जो बोल रही है कि स्वाद का नहीं हिसाब, तो उन्होंने अंत में सुक्ति की भांति यह शब्द में आया, लेकिन इन्होंने स्वाद प्राप्त करने के लिए जीवन में कितनी साधना की, वो पक्ष को नहीं भूलना चाहिए। जीवन में ये चीज को ध्यान देना है आपने। तो बनी बनाओ है, वो तो है ही प्रेम चीज, लेकिन अनुभूति में लाने के लिए साधना की जरूरत रहती है। दूध में घी है, लेकिन घी है करके आरती करते समय विश्वास के साथ आरती में दूध डालो, घी है करके जलेगा। तोरी में तेल है, विश्वास है, अनुभव भी है, लेकिन सब्जी को बघारने के लिए तोरी डालने से नहीं, सरसों डालने से नहीं, एकीकरण करना जरूरत होती है। ऐसे ही धनी का प्रेम जो ईशक दर्शन हो रहा है, लेकिन अनुभव में लाने के लिए सेवा कार्य है और साधना का प्रसंग है, तब जाकर के होगा।
इसीलिए बोले कि स्वाद को नहीं हिसाब, अनुभव में जब आएगा तब है। उसके बाद फिर आगे बोले हिसाब ना तरंग अमल के, फिर बोले हिसाब ना तरंग अमल, एक तो स्वाद, उसके बाद उसको तरंग, अमल भी स्वाद है, बस पर्यायवाची शब्द है। तो उसके बाद अमल का भी तरंग बोला फिर है? हिसाब ना तरंग, पहला इष्टक का हिसाब नहीं, उसके बाद स्वाद का हिसाब नहीं, उसके बाद तरंग का हिसाब नहीं। पहला उस राज्य मार्ग हृदय का दर्शन करो, इष्टक का भंडार, वो दर्शन के बाद अपने में अनुभूति होती है, उसका एक भंडार है। उसके बाद हिसाब ना तरंग अमल का, उस अनुभव को आप शेयर करोगे, दूसरों से बांटोगे। हवे पहला मोहजलनी कहूँ बात एता दुखुर बितिनरा दावनल वाले कई बात। यहाँ पर उन्होंने क्या अनुभव शेयरिंग किया, मैं अब तुमको अनुभव मोहजल कैसा है मैं आपसे बताता हूँ करके अब अनुभव किया, वो शेयरिंग की। ऐसे ही जो अनुभव राज्य महाराज हृदय में देंगे उसको आप किसी को बताओगे कि मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है? जब किसी को बताओगे तो बताने वाला भी राज्य महाराज है कि आपको अनुभव दे करके राज्य ये करना चाहते हैं कि तुम दूसरों को बताओ। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को कहा, मैंने जो तुमको दिया हूँ दूसरों को बताते चलो। सदगुरु महाराज ने प्राणनाथ जी को बताया कि शाकुंडल साकू मारे उनको जगाओ, बताते चलो है। तो एक दूसरे को बता करके तो अनुभव शेयरिंग की बात आई। तो उसमें तो बोलते हैं हिसाब ना तरंग के, उस समय में जो आनंद का तरंग होता है अनुभव बताने में, तो राजी महाराज ही साक्षात ही मेरे अंदर से काम कर रहे हैं, ऐसा अनुभव होता है। तो ये भी प्रेम का ही दर्शन है। ये तो आवत साकी की शराब, राणा जी ने कहा ये पिलाने वाले धामधनी साकी की शराब से, अर्थात उनके भंडार से, ये जो साकी पिलाने वालों का जो है सुराही जो है, अन्य जगह आता है कि सुराही, एक एक चौपाई के लीटी जो है ना, एक एक शब्द जो है सुराही की भांति काम करता है। सुराही और घड़ा में फर्क है। घड़ा जो है मुख बड़ा होता है, आपने देखा हुआ मटकी का, हर कोई हाथ डालता है और पानी निकालता है, लेकिन सुराही का मुख छोटा होता है। जब तक सुराही अपने आप उलटे ना उल्टे तब तक पानी निकालने को नहीं, कुछ बर्तन अंदर जाता ही नहीं है? तो सुराही को तो अपने आप अपसाइड डाउन होना पड़ेगा, उल्टा होना पड़ेगा, तभी आप सुराही के पानी पी सकते हो। घड़ा का पानी तो कोई भी निकाल ले, लेकिन सुराही का नहीं निकलेगा। इसी तरह राजी महाराज ने खेल बनाया और अक्षर द्वारा खेल बनाया, सब अनुभव देते गए, लेकिन अपना जो परम धाम है, अपना जो हृदय की जो बात है, वो तो सुराही में से, अर्थात सुराही बन करके स्वयं उगल करके उसको अपसाइड डाउन होकर के स्वयं एकदम आशिक बन करके उन्होंने पिलाया है। वाणी में ये वाणी की जो है ना, ये सुराही है, राजी ने मेहर करके स्वयं दी, किसी ने उगल करके निकाला नहीं है। ये नहीं हिसाब इसक का, स्वाद को नहीं हिसाब, हिसाब न तरंग अमल के, ये जो आवत साकी के शराब, ये जो आवत साखी के शराब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। नहीं हिसाब इसक का, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। हमने खिलवत ग्रंथ से चौपाई उठाए हैं।